हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए संधि का टॉपिक, यानी संधि के नियमों की प्रॉपर जानकारी न होने पर स्टूडेंट परीक्षा में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद संधि से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं संधि की परिभाषा, यानी संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो परिभाषा, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता, अर्थात दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनता है या नए वर्ण के संयोजन से नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि को तोड़ना या अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। यानी संधि को अलग करने को क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद। और संधि के कितने भेद होते हैं, हिंदी में मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। यानी स्वर और स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही संयोजन होता है, यानी स्वर और स्वर ही मिलते हैं। और व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, यानी स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वरों का मेल होता है तो क्या बनती है, व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पर है विसर्ग, यानी विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, यानी विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन के मेल से क्या बनती है, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, स्वर संधि। दो स्वरों से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिलते हैं। तो स्वर संधि के भेद, हिंदी में स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है, दीर्घ संधि, दीर्घ मीन्स बड़ा। यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ, ई या ई, उ या उ, री, री, इनमें से कोई भी एक वर्ण आए तो, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के शुरू में इन्हीं का सवर्ण आए, यानी यही वर्ण आए तो दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे कि पहले वर्ण के अंत में, यानी पहला शब्द है उसके अंत में स्वर आ रहा है अ या आ, और दूसरा शब्द है, यानी संधि विच्छेद करने जब हम करते हैं तो पहले वर्ण के अंत में आ या आ और दूसरे के में भी आ या आ आए तो कौन सा आ हो जाता है, बड़ा आ, दीर्घ आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। उ या उ के बाद, उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है। और री, री, री और री प्लस री तो री हो जाती है, यानी दीर्घ री हो जाती है। री प्लस री, री, दीर्घ री। और संस्कृत में इसका सूत्र है अक सवर्णे दीर्घः, यानी अक सवर्णे दीर्घः, दो परस्पर समान स्वर चाहे ह्रस्व यानी लघु या छोटे हों या दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी छोटा स्वर हो या बड़ा हो, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। अक सवर्णे दीर्घ। अ या आ के बाद कोई भी स्वर आए तो दोनों आ या आ के बाद अक, यानी जो अक प्रत्याहार होता है उसके बाद ये अ या आ, ई या ई आए, उ या उ आए तो दोनों दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर दो परस्पर समान स्वर चाहे ह्रस्व या दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक क
इसका पहले शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है? आ। अ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ, दीर्घ आ हो जाएगा। महाशय, इसका संधि विच्छेद होगा महाधन आशय। क्या संधि विच्छेद होगा? महाधन आशय। तो महा, पहले शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? प्रथम स्वर है आ। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ, दीर्घ आ। दूसरा उदाहरण है कपीस। इसका संधि विच्छेद होगा कपि धन ईस। कपि धन ईस। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर ई और दूसरे का प्रथम स्वर दीर्घ ई, दोनों मिलकर हो जाएगी दीर्घ ई, बड़ी ई हो जाएगी। अतीव, अति प्लस इव। तो पहले स्वर का पहले शब्द का अंतिम स्वर ई, दूसरे का प्रथम स्वर ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी? दीर्घ ई। लघुर्मी, लघु धन उर्मी। तो लघु का अंतिम स्वर उ प्लस उर्मी का प्रथम स्वर दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। पितृणम, तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृ धन ऋणम। पितृ, पहले शब्द का अंतिम स्वर री और दूसरे का प्रथम स्वर री, दोनों मिलकर हो जाएगा री। दीर्घ संधि एक बार फिर से देखते हैं। यानी यदि प्रथम शब्द के अंत में आ या आए, आ या आ, ई अथवा बड़ी ई, उ या दीर्घ उ, रील री, इनमें से कोई भी एक वर्ण आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में इन्हीं का सवर्ण आए यानी यही वर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। यानी आ या आ के बाद आ या आ आए तो बड़ा आ होगा। ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई होगी। उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ होगा। री या री के बाद री आए तो री री होगी। और री या री के बाद री या री के बाद री आए तो री हो जाती है, यानी दीर्घ ली हो जाती है। इसका सूत्र है अक्षवर्ण दीर्घा, दो परस्पर समान स्वर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण हमने अभी देखे ही हैं। अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण। यानी अ या आ के परे, अ या आ के परे यानी बाद में ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। इसका पहला नियम क्या है? अ या आ के बाद अ ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं देवेंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र। तो देव शब्द का अंतिम स्वर क्या है? अ। और इंद्र का प्रथम स्वर ई। आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ये ह्रस्व ए है, दीर्घ ए नहीं है। और दूसरा उदाहरण है रमेश। रमेश, रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा धन ईस। तो रमा, रमा शब्द का अंतिम स्वर है आ और ईस का प्रथम स्वर है ई। आ प्लस ई बराबर ए, रमेश। इसका दूसरा नियम है अ या आ के बाद उ या उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यानी अ या आ के बाद उ या उ, ह्रस्व या उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे कि महोदय। महोदय, महोदय का संधि विच्छेद होगा महाधन उदय। तो इसका महाधन उदय, तो महा शब्द का अंतिम स्वर है आ और उदय का प्रथम स्वर है उ। आ प्लस उ बराबर आ प्लस उ बराबर ओ, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और दूसरा उदाहरण है सूर्योदय। इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, यानी सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य का अंतिम स्वर अ, उदय का प्रथम स्वर उ, आ प्लस उ बराबर ओ। अगला नियम है यदि आ या आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। यानी दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अर। इसमें आ का पूर्व व्यंजन से, इसमें आ पूर्व व्यंजन से मिल जाता है और रा अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लग जाता है या प्रयुक्त होता है। यानी अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अर।
जैसे कि महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद होगा, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, और महा शब्द का अंतिम स्वर है आ, और ऋषि का प्रथम स्वर है रि, आ प्लस ई, आ प्लस री बराबर अर। महर्षि, जैसे दूसरा उदाहरण है देवर्षि, दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे कि देवर्षि, देव, तो इसका संधि विच्छेद होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव शब्द का अंतिम स्वर है आ, और ऋषि शब्द का प्रथम स्वर है री, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे अर। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।